हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा की पहली इकाई। पद्य 1 नदी की पुकार, जिसकी विधा है गीत और रचनाकार है सुरेश चंद्र मिश्र। नदी की पुकार, जिसके कवि है सुरेश चंद्र मिश्र। सुरेश चंद्र मिश्र का हम जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 18 मई 1965 धनौपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनका परिचय, आप आधुनिक हिंदी कविता क्षेत्र के जाने माने गीतकार हैं। आपने जो रचनाएं लिखी है, संकल्प, जय गणेश, वीर शिवाजी, पत्नी पूजा, काव्य संग्रह आपकी चर्चित कृतियां हैं। प्रस्तुत पद्य पर सुरेश चंद्र मिश्र कहते हैं कि सामंतः स्वर, पद और ताल से युक्त गान ही गीत है। इनमें एक मुखड़ा और कुछ अंतरे होते हैं। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में नदी के योगदान को दर्शाते हुए इसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया है। कवि आगे कहते हैं, कवि हमें ये गीत के माध्यम से कहते हैं, उनमें हमें आसपास में होने वाली बातें बताइए, यानी कि जल के आसपास के क्षेत्र की स्वच्छता रखने हेतु आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कृति सोपान दिए गए हैं, ये हमें करना है। जैसे कि शुद्ध जल की आवश्यकता पर चर्चा करें। अगर जल शुद्ध रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इस पर आपको अपने थोड़े से विचार लिखना है। जल के आसपास के क्षेत्र का अस्वच्छ रहने पर वे क्या करते हैं। इस तरह से कुछ कृति सोपान पूछे गए हैं। विद्यार्थी, ये आपको पढ़ना है और आपको लिखना है। आपको ऐसे घोष वाक्य तैयार करना है जिससे हमारा चारों ओर का वातावरण क्या हो सके, शुद्ध हो। जल की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ऐसे उपाय आपको स्वयं लिखना है। कवि यहाँ पर गीत के माध्यम से कहते हैं, सबको जीवन देने वाली, सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। गिरिवन से निकली थी तब तन में पाला था सपना, जो भी पद में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। बिना शुल्क जल दे देती कितनी आई महंगाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। यहाँ पर मर्यादा, मर्यादा शब्द का अर्थ यहाँ बताया गया है सीमा। परहित, परहित का अर्थ है दूसरों की भलाई। उसी तरह सौदाई, सौदाई का अर्थ कवि कहते हैं कि पागल। गिरिविन, गिरविन का आपको अर्थ पता होगा विद्यार्थी, गिरविन का अर्थ है पर्वतीय जंगल। मलिनता, मलिनता का अर्थ उन्होंने बताया है गंदगी। अब यहाँ पर सुरेश चंद्र मिश्र जी क्या कहते हैं हम देखते हैं। सुरेश चंद्र मिश्र अपनी पंक्ति के माध्यम से अपने यहाँ पर विचार प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि नदी सबको जल रूपी जीवन देकर भलाई का काम करती है। वह कलकल की ध्वनि के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है, भाइयों मुझे प्रदूषण से बचाओ। मैं सदा अपनी मर्यादा में बहती हूँ। जो भी मुझे पुकारता है मैं उसको अपना अमृत जैसा जल देकर उसकी मैं प्यास बुझाती हूँ। मेरा जीवन परोपकार है, उनकी दूसरों की मैं भलाई करती हूँ। हे भाइयों, पागल मत बनो, मुझे बचाओ। आगे की पंक्ति में कहते हैं कि जब मैं
आगे की पंक्ति में वे क्या कहते हैं, यहाँ की इनकी पंक्ति से कहते हैं कि जब मैं पर्वत से नीचे उतरती हूँ, घने जंगलों में आई, तभी मैंने मन में एक संकल्प लिया कि जो भी मुझे पथ में मिलेगा, यानी कि जो भी मुझे रास्ते में मिलेगा, उसे मैं अपना बना लूँगी। परंतु लोग मेरे पानी में कूड़ा कचरा गंदगी डालकर उसे मलिनता यानी उसमें गंदगी फैलाते हैं। नदी कलकल की ध्वनि के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है, भाइयों मुझे प्रदूषण से बचाओ। आगे की वो पंक्ति में कहती है, नदियों के तट से कवि कहते हैं कि नदी के तट पर बैठने पर बहुत अच्छा लगता है। नदी के बहने की आवाज़ कानों के गीत के समान लगती है। समय पर वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ जाता है तो नदी लोगों की प्यास बुझाती है। चाहे कितनी भी महंगाइयाँ हो, नदी बिना शुल्क के लिए सबको जल बांटती है। नदी कलकल की ध्वनियों के साथ निरंतर बहती रहती है और सबको कहती है, भाइयों मुझे बचा लो। विद्यार्थी परीक्षा के अंतर्गत समझो आपको इतनी पंक्ति दी गई, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक की पंक्ति दी जाएगी और उसके आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आकलन कृति में पूछा जाएगा कि अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं बतलाइए। तो नदी की क्या क्या विशेषता, जैसे कि हम बता सकते हैं कि नदी सबको जीवन देती है, नदी मर्यादा में रहकर बहती है, नदी का जीवन परोपकार का जीवन है, पथ में जो भी मिल जाता है नदी उसे अपना बना लेती है। तो ये इस पंक्ति के अंतर्गत नदी की विशेषता बतलाई गई। तो इन चारों पंक्तियों में से हम उसकी एक एक विशेषता निकालेंगे। उसी तरह से आपको पूछ सकता है कि विधानों के सामने सत्य व असत्य लिखे। तो इसके आधार पर ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि जो भी पद पे मिल जाए बस उसे बना लो अपना। क्या ये विधान सत्य है कि नहीं? अगर ये विधान सत्य है तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे? सत्य लिखोगे। कविता की पंक्ति अगर आपने पढ़ी है तो नीचे प्रश्न के उत्तर आप आसानी से हल कर सकते हो। उसी तरह इसके अंतर्गत शब्द संपदा के अंतर्गत कुछ पूछा जाएगा, जैसे कि पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपको पता है कि नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता, टटनी, सरित ये होता है। उसी तरह आकाश को हम नभ, गगन, शून्य कहते हैं, पथ को हम मार्ग, रास्ता कहते हैं। ये हो सकता है। दूसरा प्रश्न आपको ये पूछ सकता है कि शब्दों की लिंग पहचान कर लिखो। जैसे कि मर्यादा, यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि मर्यादा शब्द हम सुनते हैं तो ये क्या होता है? ये स्त्रीलिंग है। क्या है? ये स्त्रीलिंग है। उसी तरह से भाई शब्द पूछ लिया जाए तो भाई शब्द हम सुनते तो भाई हमें क्या संबोधित करता है? भाई हमें पुरलिंग। तो ये शब्द हम सुनते हैं तो इससे हमें कौन से लिंग का अनुभव होता है? इससे हमें पुरलिंग शब्द का बोध होता है। उसी तरह से आपको अमृत, अब यहाँ पर आपको अमृत शब्द भी पूछा गया है। तो अमृत शब्द हम सुनते तो ये सुनने से ही हमें क्या लगता है? यह पुरलिंग है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? वचन के जैसे कि जीवन, धारा भी ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा विशेषण शब्द ढूंढिए। जैसे कि प्यास को अगर विशेषण शब्द में हम परिवर्तित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वह प्यासा, जीवन का जीवित, भला यानी भला, मलिनता यानी मलिन। तो इस तरह से पूछेंगे। या फिर आपको परीक्षा में ये पूछ सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति का सरल भावार्थ लिखे, या उपयुक्त 2 पंक्ति का सरल भावार्थ लिखे, या अंतिम की 4 पंक्ति का सरल भावार्थ लिखे। तो इस तरह से आपको मैं पेपर में किस तरह से प्रश्न पूछेंगे उसकी भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। अब इसकी आगे की पंक्ति की और हम बढ़ेंगे। कवि हमें क्या कहना चाहता है? तो यहाँ से हम देखेंगे नदी के तट। यहाँ से कहते हैं, नदी के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती है, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती है, बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आय महंगाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुड़ जाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा ले भाई रे। झरना बनकर मैंने नैनों की बाटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली रे। खारे सागर में मिलके मैंने दिया मिठास रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अब इसके आधार पर भी कवि हमें इसका अर्थ समझाते हैं। कवि हमें कहते हैं कि
नदी के तट पर बैठने पर बहुत अच्छा लगता है। विद्यार्थी, आप भी कभी नदी के तट में बैठे होंगे तो उसकी जो कलकल करके आवाज़ रहती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। इनकी बहनें कानों के में हमें गीत की समान लगती है। समय पर वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ जाए तो भी नदी लोगों की प्यास बुझाती है। चाहे कितनी भी महंगाई हो, बिना शुल्क सबको वह जल बांटती है। नदी कलकल की ध्वनियों के साथ निरंतर बहती रहती है और सबकी करती है भलाई। भाइयों मुझे बचाओ, ये भी कहती है। आगे कहती है कि नदी, आगे की ये वाली पंक्ति का अर्थ, इसके आगे की पंक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसका अर्थ आप देखोगे, वे कहते हैं यदि नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो सागर में भी धीरे धीरे जल कम हो जाता है। नदी नहीं रहेगी तो नालों का पानी भला कहाँ जाएगा। नदी के अनेक नाविक अपने नाव लेकर हो हैया की धुन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। नदी नहीं रहेगी तो यह मधुर मधुर सुनाई नहीं देगा। यह कलकल की ध्वनि के साथ साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है भाइयों मुझे बचा लो। उसके आगे की सबसे अंतिम पंक्ति में हमें सुरेश चंद्र मिश्र कहते हैं कि झरने के रूप में मैंने न जाने कितने लोगों की आंखों में प्रसन्नता दी है। उसे खेतों को सिंचाई के लिए जल देकर हरियाला फैलाई है। जब मैं सागर के खारे जल में मिलती हूँ तो उसे भी अपनी मिठास देती हूँ। नदी कलकल की ध्वनि के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है भाइयों मुझे बचाओ। यानी कि यहाँ पर हमें क्या बताइए, नदी अपने बारे में कह रही है। नदी की पुकार है, नदी की पुकार वह गीत के माध्यम से वो हमें कह रही है। इस गीत को आपको लययुक्त बनाना है और इसके आधार पर भी परीक्षा में समझो, अगर अंतिम ये यहाँ से लेकर ये 3 पंक्ति अगर आ गई तो इसके आधार पर आपको प्रश्न पूछ सकता है कि नदी नहीं रहे तो क्या होगी। नदी नहीं रही होगी तो इसका उत्तर क्या होगा, सागर मुरझा जाएगा, नालों को मंजिल नहीं मिल पाएगी। ये हो सकता है वचन बदलू में, जैसे कि नदी का नदियाँ, गीत ही होगा, नाला का नाले, धुन का धुने। विरुद्धार्थी शब्द आपको पूछा जाएगा, खारा का क्या होगा, मीठा, सूखा का गीला, महंगा का सस्ता, मिलना का बिछड़ना। उसी तरह पद्यांश में, अब इस पद्यांश में आए हुए हमें लय तालयुक्त शब्द। अब लय तालयुक्त शब्द आपको मैंने पता है कि जैसे कि लय तालयुक्त शब्द जैसे कि सुनाती, बुझाती, ये क्या है हमारे लय तालयुक्त शब्द। उसी तरह से यहाँ पर हम देंगे मुरझाएगा जाएगा, खुशहाली हरियाली, तो ये सब क्या है हमारे लय तालयुक्त शब्द। इस तरह से पूछे जाएंगे। या फिर इसके आधार पर आपको स्वमत विचार में पूछा जाएगा, पानी की समस्या समझते हुए होली उत्सव का बदलता रूप पर अपने मत लिखिए। अभी हम देखते हैं कि मार्च महीने में होली आती है, तो होली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह खुशी और आनंद का भी त्यौहार है, परंतु इस त्यौहार को लोग पानी में क्या करते, बहुत बर्बादी करते हैं। तो हम पानी की समस्या को समझते हुए होली के त्यौहार को किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने विचार लिखना है। स्वाध्याय की ओर देखेंगे। स्वाध्याय में यहाँ पर कठिन शब्द के अर्थ दिए हैं, ये आपको लिखना है। परहित यानी कि दूसरों की भलाई, सौदा यानी पागल, गिरिवन यानी पर्वतीय जंगल, मलिनता यानी गंदगी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसी तरह यहाँ पर कल्पना पल्लवन। अब कल्पना पल्लवन के अंतर्गत हमें यहाँ पर अपने विचार लिखना है, जैसे कि नदी के मन के भाव, इस विषय पर भाषण तैयार करके प्रस्तुत कीजिए। अब नदी के मन का भाव, ये भाषण आपको थोड़ा सा तैयार करना है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देती हूँ। जैसे नदी को लोक माता कहा जाता है, यह जन माता, लोक माता के नाम से संबोधित की जाती है। नदी का जन्म प्राणियों के कल्याण के लिए हुआ है, सभी कल्याण के लिए नदी का जन्म हुआ है। वह पहाड़ों, जंगलों, पत्थरों से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती है तो प्राणियों तक पे पहुँचती है। वह जीव जंतु और मनुष्य और उसके जल का सेवन करते हैं। वह तो फूली नहीं समाती, अपने किनारे बसे गांव और शहरों को देखकर अपने आप पर गर्व महसूस करती है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, नदी के मन के भाव को आप कल्पना के रूप में लिखोगे। संभाषणी में जलयुक्त शिविर पर चर्चा करो। अब यहाँ पर हमें जलयुक्त शिविर पर चर्चा करना है, तो ये आपको अपने स्वयं आधार पर इस पर चर्चा करना है। उसके लिए हम जैसे कि कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं और उसके आधार पर ये हम तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर दिया है पठनीय। पठनीय में हमें क्या दिया है, जल आपूर्ति।
अब यहाँ पर क्या दिया गया है, जल आपूर्ति संबंधित जानकारी निम्नलिखित के आधार पर पढ़िए। जैसे कि जल के स्रोत। अब यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए कि जल के कौन कौन से स्रोत है, शुद्धिकरण प्रकल्प या लाभवंत क्षेत्र। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके आपको पॉइंट्स ये हैं और इसके आधार पर आपको तैयार करना है। यहाँ पर दिया गया है आखिरी में पाठ से आगे पानी की समस्या समझते हुए होली उत्सव का बदलता रूप। ये आप आपके मन से करना, मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पर पाठ के आंगन में दिया है, उत्तर लिखिए, अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषता बतलाइए। अब नदी की कौन कौन सी विशेषता है ये मैंने आपको पूरी कविता समझाई है। तो पहले भी मैंने बताया था, यानी कि इसका उत्तर आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि बताया ना, नदी सबको जीवन देती है, नदी मर्यादा में रहकर बहती है। तो आप इसकी विशेषता लेते हैं। किसी एक चरण का भावार्थ, आपको जो भी चरण अच्छा लगा उसका एक भावार्थ लिखना है। प्रश्न 2 में नदी नहीं रही तो, अब नदी नहीं रहेगी तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे, इसमें सागर मुरझा जाएगा, नाले को मंजिल नहीं मिलेगी, ये होगा नदी नहीं रही तो। अब कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा। अब यहाँ पर संजाल पूर्ण के अंतर्गत आपको पूछा प्राकृतिक संपदा कौन कौन सा बताया गया है। तो यहाँ पर हमें देखना है, सागर बताया गया है, उसके बाद झरना बताया गया है, नदियाँ बताई गई और हरियाली बताई। ये सब क्या है, हमारी प्राकृतिक संपदा बताई गई है। उसी के आधार पर प्रश्न ये हो गया, पाठ के आंगन में हो गया। अब भाषा बिंदु। भाषा बिंदु को बहुत महत्व दिया जाता है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। मैंने भी आपको बताया नदी का क्या होगा, यहाँ पर तीनों में लिखेंगे। नदी के अंतर्गत यहाँ पर सरिता आएगी, सरिता लिख सकते हैं, तटिनी लिख सकते हैं, सरित लिख सकते हैं। उसी तरह आकाश, आकाश में नभ, गगन, शून्य। पथ, पथ में हम क्या कर सकते हैं, मार्ग, रास्ता। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रचना बोध के अंतर्गत आपने नदी के बारे में आपने क्या समझा, यहाँ पर आप लिखोगे। तो ये वाली कविता, ये गीत जो हमारी यहीं पर ही संपूर्ण है। तो स्वाध्याय के प्रश्न आपको हल करना है। धन्यवाद।